Hello students, welcome to my first video on our new chapter number 12, friction. Students, we have already heard this word friction in our previous chapter, force and pressure. I told you there that forces are of different types. There were different forces and friction was one of amongst them. Let us recall what we learned there about friction. तो हमने बताया था कि फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि तब वर्क करता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे क्या करता है, मूव करता है। तो सरफेस उस मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है एक फोर्स लगा के, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। आगे बढ़ने से पहले हम एक लॉ के बारे में आपको बताते हैं जिसे न्यूटन ने दिया था। न्यूटन वाज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। उन्होंने ऑब्जेक्ट्स के मोशन से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे फार्मूले दिए हैं। उन्होंने एक लॉ दिया था। इस लॉ के बारे में आप क्लास 9th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो बिना फोर्स लगाए वो मोशन में नहीं जा सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है देन इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि हम फोर्स ना लगाएं। फोर्स लगाने पे ही वो मोशन में जाएगा। इन द सेम वे, if any object is in motion, it will remain in motion unless we apply any force on it. इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। इट विल ऑलवेज बी इन मोशन अनलेस वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अपने से नहीं रुक सकता जब तक कि हम कोई फोर्स ना लगाएं। अगर हम कोई फोर्स ना लगाएं तो ऑब्जेक्ट को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा किस में रहना चाहिए, मोशन में। तो क्या लॉ है इसमें? न्यूटन ने इसमें ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। बट हम अपनी रियल लाइफ में ऐसा नहीं देखते। रियल लाइफ में क्या होता है, हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि एक फुटबॉल पड़ी है किसी ग्राउंड पे और हम फुटबॉल को क्या करते हैं, हिट करते हैं। अपने पैरों से हमने फुटबॉल को क्या किया, हिट किया। जब हमने हिट किया तो फोर्स लगने की वजह से फुटबॉल जो रेस्ट पे थी वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। अब न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फुटबॉल को हमेशा मोशन में ही होना चाहिए, फुटबॉल को रुकना नहीं चाहिए। बट हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। फुटबॉल क्या होती है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने आप क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो क्या न्यूटन का लॉ गलत है? नहीं, न्यूटन का लॉ बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर फुटबॉल रुक रही है तो वो अपने आप नहीं रुक रही है। फुटबॉल अगर चल रही थी तो उस पर एक फोर्स लगा है, तब ही उस फोर्स की वजह से वो थोड़ी डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है। हमें दिखता नहीं है कि वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, हमारे लिए इनविजिबल है। लेकिन एक फोर्स लगती है फुटबॉल पे जो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको क्या कर देती है, रेस्ट पे ले आती है। और ये फोर्स कौन है, ये फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे क्या करता है, मूव करता है, तो सरफेस उस ऑब्जेक्ट को जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट
के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, रोकने की कोशिश करती है। और इस फोर्स की वजह से ही फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती जाती है और लास्ट में वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन समझ लीजिए। क्या डेफिनेशन है फ्रिक्शन की? द फोर्स जनरेटेड व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट वन अनदर। जब टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रब करते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, या फिर जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे क्या करता है, मूव करता है, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके वजह से लग रहा है, सरफेस के वजह से। उसकी डायरेक्शन किधर होती है, ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और इस फ्रिक्शन की ही वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स के हमें बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि एक बुक रखी है टेबल पे, अगर हम बुक को फोर्स लगा के धीरे से क्या करें, स्लाइड करें, तो बुक थोड़ा आगे बढ़ती, थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। तो बुक कैसे रुक गई, जादू से नहीं रुकी, उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है। और वो फोर्स कैसे अप्लाई हुआ है, जिस सरफेस, जिस टेबल पे बुक रखी है उस सरफेस ने बुक को क्या किया, आगे बढ़ने से रोका, एक फोर्स लगा के, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इस फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन और ये कब लगती है, ये बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स exerts when one object rub with another object, या फिर when one object moves on any surface then this force come into play, तब फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो घटती जाती है और ऑब्जेक्ट लास्ट में रुक जाता है। ठीक है, और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में। ठीक है, इसके बाद जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट पे है, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में दिख रहा है, दिस गर्ल इज ट्राइंग टू मूव दिस बॉक्स, ये लड़की इस बॉक्स को क्या कर रही है, आगे करने की कोशिश कर रही है। इस केस में इस गर्ल को क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स लगाने की वजह से ही, फोर्स लगने से फिर ये बॉक्स क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जब हम इस बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं तो जो सरफेस है जिस पे बॉक्स को मूव करा रहे हैं, वो सरफेस इस बॉक्स को क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स लगा के इसके मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। इस वजह से बॉक्स क्या होता है, आगे नहीं बढ़ता है। फिर इसके बाद हम भी इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉक्स पे भी एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉक्स पे टू फोर्सेस लग रही हैं। पहला फोर्स कौन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और एक फोर्स हम अपने हाथों से लगा रहे हैं। अब इस फोर्स में जिस फोर्स की भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो फोर्स जीत जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स जितनी लग रही है उससे ज़्यादा फोर्स हमने अपने हाथों से लगाया तो बॉक्स आगे जाएगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और हम अपने हाथों से कम फोर्स लगा रहे हैं तो हम बॉक्स को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये बिल्कुल कॉमन एक्सपीरियंस की बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो तो उसको मोशन में लाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर एक कार कहीं खड़ी है, ख़राब हो गई, हम उसे जब पुश करते हैं पीछे से तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। क्यों ये ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि कार पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ग्राउंड की वजह से। जब हम फोर्स लगाते हैं तो काफ़ी उनमें फोर्स लगानी पड़ती है, तब जाके कार आगे बढ़ती है। लेकिन एक बार जब कार चलने लगती है, कार मीन्स अभी कार स्टार्ट नहीं हुई, कार भी ख़राब ही है, लेकिन हमारे फोर्स लगाने की वजह से वो आगे बढ़ रही है।
उसके बाद अगर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तब भी हम उसको पुश करें तो हमें उतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ती जितनी कि स्टार्टिंग में लगानी पड़ी थी। मतलब जब कार बिल्कुल रुकी हुई थी तब उस समय ज़्यादा फोर्स लगा के हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ा, और एक बार जब वो मूव करने लगती है तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उस समय फोर्स हमें कम लगानी पड़ेगी। जब तक कार रुकी थी उस समय भी उस पर ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन लग रहा था। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है उस समय भी सरफेस उस पर क्या लगाती है? फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेस्ट पे होता है किसी सरफेस पे, उस समय सरफेस जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो तब काम करता है जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो किसी सरफेस पे। किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उस समय जो उस पर फ्रिक्शन लगता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल कर रहा हो मीन्स जैसे कि उसमें व्हील्स लगे हों और वो रोटेट कर रहा हो, लुढ़क रहा हो किसी सरफेस पे, तो उस समय जो उसमें फ्रिक्शन लगता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ये 3 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो भी ग्राउंड सरफेस की वजह से उस पर फ्रिक्शन लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो भी उस पर फ्रिक्शन लगता है सरफेस की वजह से। इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस समय उस पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जब रोल कर रहा हो कोई ऑब्जेक्ट की सरफेस तो इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। अगर हम फ्रिक्शन का अगर हम हिंदी वर्ड बताएं तो इसके लिए फ्रिक्शन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? एक तरह से रुकावट। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? एक तरह से अवरोध उत्पन्न होना, रुकावट उत्पन्न होना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रुकावट कब होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन में, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद ये फ्रिक्शन लग क्यों रहा है? सरफेस किस तरीके से फ्रिक्शन एग्जर्ट कर रही है? ऐसा क्या होता है कि सरफेस किस तरीके से फोर्स लगा रही है? सरफेस के पास हमारी तरह हैंड तो नहीं कि वो हैंड से चीज़ों को रोक रही है। ऐसा क्या होता है कि सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोकती है? इस रीज़न को हम जानेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में।